बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल जो है उसका, उसमें वो कहता है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो उसने कुछ पार्ट्स दे दिए हैं, उनमें से वो कहता है कि ये बताओ कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल हमने किया था पिछले लेक्चर में कि ऐसे नंबर्स जो क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं या बटा की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। और फ़र्ज़ किया उनमें अगर कोई नंबर हम लेते हैं पी और क्यू, तो पी क्यू जो है वो किन नंबर्स के सेट को बिलोंग करेगा, वो इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल कहते हैं, और जिनको पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फर्ज किया ये पी एंड क्यू जो है ये बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स को। अब हम रैशनल इनको कहेंगे कि जो पी और क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या शर्त होगी कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जिनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होंगे, रैशनल। जिनको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते वो क्या होंगे, हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसका वो कहता है, फर्स्ट पार्ट √3 है। तो देखें, ये हमने कल एग्जांपल में लिखा था कि जो स्क्वायर रूट में नंबर्स होंगे जिनका मुकम्मल मुरब्बा नहीं होगा, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, उनको हम इस शक्ल में जिनको लिखते हैं तो उनको हम कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो मतलब इस नंबर को हम पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ये इर्रेशनल हो गया। इसी तरह अगर सेकंड पार्ट देखते हैं तो वो कहता है, सेकंड पार्ट जो है 1/6 है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखा हुआ है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल होगा। इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको सिंपल डिवाइड करेंगे इस तरह, जिस तरह हम आम डिवीजन का अमल करते हैं। तो 1/6 है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। 1 स्मॉल है और 6 ग्रेटर नंबर है, तो लिहाजा यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो इसके साथ क्या लगाएंगे, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 ये ऑलरेडी इशारिया हम लगा चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसी तरह 4, मतलब ये 0.1666 इसी तरह ये जा रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इशारिया के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट जो है उसमें वो पाई कहता है। पाई जो है हमारे पास क्या होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं या तो वो रिपीट होंगे, एक ही नंबर या दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसको नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहते थे। और जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, मतलब पॉइंट के बाद लिमिटेड जो नंबर्स आते हैं, उनको हम क्या कहते थे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। तो ये वो नंबर है जिसका 0 पॉइंट या पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और ना ही वो लिमिटेड है, हर आने वाला नंबर जो है वो डिफरेंट है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। इसी तरह 15/2 है, ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ पार्ट है 15/2। तो देखें ये हमारे पास क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा, ये रैशनल नंबर है।
जी। तो बके इसके पार्ट्स आपने देख लेने हैं। 7.25 है वो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लिमिटेड है, और तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर होगा। इसी तरह √29 जो है वो हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 में वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इसको हमने क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि उसने 5-6 पार्ट्स दिए हैं, इनमें से एक मैं कर देता हूं, आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है 17/25। तो देखिए 17/25 इसको कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, लिहाजा हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो डिवीजन का अमल होता है उस तरह इसको डिवाइड करेंगे। 17 डिवाइडेड बाय 25 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 जो है वो छोटा नंबर है 25 से, तो लिहाजा इसके साथ हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब हम 25 को डिवाइड करेंगे, 25 को किसके साथ ज़रब दें, तो वो 170 से लेस या 170 होगा। तो इसको अगर हम ज़रब देते हैं 6 के साथ, तो ये हमारा बन जाएगा 150। तो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। इसी तरह अब पॉइंट हमने लगा दिया है, तो 25 आ गया। 25 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 जी। तो ये हमारा क्या होगा, 0.68 जो है, ये हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि उसने फ्रैक्शन में दिया था। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बकिया जो इसके पार्ट्स हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं, सिंपल डिवीजन मेथड से, या इसको कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 जो है उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, उसमें वो जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है 2/3 इज एन इर्रेशनल नंबर। कहता है 2/3 जो है ये एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमने बताना है कि क्या उसने ठीक कहा है या गलत कहा है। तो देखिए ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा, डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी वो 0.66। इसको डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं आप। 3 है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6, 18, इसी तरह ये जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, 0.6 ही रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, पॉइंट के बाद वाले नंबर या तो लिमिटेड होते हैं या फिर एक ही नंबर या 2 नंबर रिपीट होते हैं। तो हर आने वाला नंबर पॉइंट के बाद जो अगर डिफरेंट हो तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो लिहाजा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसने कहा कि ये इरेशनल नंबर है, ये उसकी बात गलत है, ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट हमारे पास है वो कहता है पाई जो है ये हमारे पास क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि ये एक क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है कि 3 पॉइंट, इसका जो डेसिमल फ्रैक्शन बनेगी 3.14, इस तरह डिफरेंट नंबर आएंगे, हर नंबर जो है डिफरेंट आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एक इर्रेशनल नंबर है। जी हाँ, उसने ठीक कहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह थर्ड पार्ट है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 1/9 जो है थर्ड पार्ट है 1/9। तो इसको कहता है कि ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको हम चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि 1/9 है। तो देखें यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट आ जाएगा, 9 1 सा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 9, यहाँ पे 1 1, इसी तरह ये 1 ही रिपीट हो रहा है। तो उसने कहा कि ये एक टर्मिनेटिंग है। नहीं जी, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, 1 1 पूरा पूरा डिवाइड ये कहीं किसी पॉइंट पे भी नहीं हो रहा। तो लिहाजा ये उसने कहा है टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। इसी तरह 3/4 जो है फोर्थ पार्ट है 3/4, ये वो कहता है कि एक इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको अगर चेक करें तो इसका जो आंसर बनेगा, देखें 3/4
तो इसको 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, 28 और यहाँ पे 2 बचेगा, 0 लगाएंगे तो ये क्या हो गया है 0.75। तो ये आगे जाके क्या हो गया है पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसको हम क्या है मतलब इशारिया के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो क्या है लिमिटेड है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। जी हाँ बिल्कुल ये ट्रू है क्योंकि उसने भी यही कहा है कि 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। उसके बाद 4/5 जो है वो भी हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ पार्ट जो है 4/5। तो ये हमारे पास 0.8 इसका आंसर बनेगा। अगर इसी तरह हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये एक क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा, इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। जी हाँ, रिकरिंग फ्रैक्शन क्या है कि रिकरिंग फ्रैक्शन जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग नहीं है, बल्कि ये एक क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है। 0.0 पॉइंट के बाद जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, तो इसलिए इसको ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 जो है उसमें वो कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइंस। इसमें मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि नंबर लाइन पे नंबर्स को कैसे शो करते हैं। नंबर लाइन मैंने कल आपको बताए थे, नंबर लाइन जो होती है एक लाइन है, उसका एक ओरिजिन होता है, उस पे क्या ओरिजिन पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और उसके जब लेफ्ट साइड राइट साइड पे चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो उस तरफ सारे क्या लेते हैं नेगेटिव नंबर लेते हैं। तो ये इसका क्या होगा ओरिजिन होगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी आएगा, मतलब इस तरफ जो नंबर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे और इस तरफ क्या आएंगे नेगेटिव नंबर आएंगे। अब यहाँ पे देखें 0 है, 0 के राइट साइड पे चलेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसी तरह 4, ये आगे जा रहे हैं। इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो -1 -2 -3 आ जाएगा। तो ये भी इसी तरह माइनस के नंबर चलते जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 4 जो है उसमें वो कहता है क्या इनको नंबर्स उसने दिए हैं, फ्रैक्शन उसने दिया, वो कहता है इसको क्या करो नंबर लाइन पे जाहिर करो। तो पहला जो पार्ट है वो है 2/3 है, 2/3 है। इसको अगर डिवाइड करते हैं हम पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ये पता चलाने के लिए कि ये किन दो नंबर्स के दरमियान आएगा, ये फ्रिक्शन जो है किन दो नंबर्स के दरमियान आएगी। आया कि 0 और 1 के दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान है, 2 और 3, या इसी तरह किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रही है। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा दिया हमने, 18 बन जाएगा, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे जी हाँ 6 आ जाएगा। अब देखें ये 0.66 ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 0.66 है, मतलब ये 0 से बड़ा नंबर है और 1 से छोटा नंबर है। मतलब ये कहाँ पे आएगा, इन दो नंबर्स के दरमियान आएगा, 0 और 1 के दरमियान आएगा। कहाँ पे कि 2 का तीसरा हिस्सा है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने 2 बराबर हिस्सों में तीन बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। मतलब 0 और 1 के दरमियान जो जगह मिल रही है हमें, इसको हम 3 बराबर हिस्सों में जब तकसीम करेंगे, 1, 2 और 3, तो जो तीसरी लाइन होगी उस पे ये क्या होगा, ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2/3। मतलब 0 और 1 के दरमियान नंबर आया है, और कहाँ आएगा, 2 का तीसरा हिस्सा है। मतलब ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान हमने क्या किया, इन 0 और 1 जो हिस्सा है इसको हमने 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। देखें ये 1, 2 और 3, तो ये कौन सा हिस्सा है, थर्ड पार्ट है 0 और 1 के दरमियान। तो इसी तरह -4/5 है, -4/5 है, ये सेकंड पार्ट है। -4/5 जो है ये कहाँ पे आएगा, इसको भी उसी तरह सिंपल डिवाइड करेंगे, पहले 4 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अब 0 लगाएंगे, 0 यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0.8 आ गया। तो 0.8 जो है ये भी किन दो नंबर्स के दरमियान आ रहा है, 0 और 1 के दरमियान। और कहाँ पे आ रहा है, देखें यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो ये हमें बता रहा है कि किस तरफ जाएंगे, 0 के राइट साइड पे जाएंगे या 0 के लेफ्ट साइड पे। तो 0 और 1 के दरमियान ये वाला हिस्सा बनेगा। अब ये देखें इसको 5 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, -0
और -1 के दरमियान जो है इसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास 4 हिस्से बन गए हैं और यहाँ किस पॉइंट पे नंबर आएगा, ये चौथे हिस्से पे ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो ये इसको हमने क्या किया है, नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया -4/5। तो इस तरह हम इनको नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद सवाल नंबर 5 जो है उसमें वो कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3 आवर 4 एंड 5 आवर 9। मतलब इनके दरमियान एक नंबर निकालना है कि कौन सा 3 आवर 4 और 5 आवर 9 के दरमियान एक रैशनल नंबर निकालना है। तो देखिए दो नंबर जब हमें देता है कि एक 3 है और एक 7 है, तो इनके दरमियान हमें एक नंबर कहता है, तो दरमियानी नंबर वस्त पॉइंट होगा, वस्ती नंबर होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 + 7 आवर 2 करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 आवर 2। तो ये हमारे पास नंबर आ जाता है 5। तो इसी तरह हम इन दो नंबर्स की औसत निकालेंगे। दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान जो नंबर आ रहा है उसको हमने फाइंड करना है। तो उसको भी हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखिए 3 आवर, सवाल नंबर 5 आ गया है, 3 आवर 4 है और 5 आवर 9 है। जी हाँ, इनके दरमियान हमने नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो नंबर्स का जो मिड पॉइंट निकालेंगे या वस्त नुक्ता निकालेंगे। तो यहाँ पे इनको करेंगे ऐड, औसत निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 पे। अब हमने क्या करना है, इसको बटा के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, इनका हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम क्या बन जाएगा, इसको 36 इसका एलसीएम बन जाएगा। इसको जैसे डिवाइड करेंगे इस पे, तो जो आंसर आएगा उसको शुमार कुनिंदा के साथ क्या है, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 9 आंसर आएगा, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 27 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस आ गया, 4 आएगा, 4 × 5 जो है ये 20 आ जाएगा। इसके बटा में क्या है, 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे 7 और 47 बन जाएगा। आवर 36 है, आवर 2 आ जाएगा। तो अब हमने 36 को बटा में लेके आना है। तो 47 आवर 2 × 36। तो ये हमारा नंबर जो बनेगा 47 आवर 32। तो इन दो नंबर्स के दरमियान जो नंबर आ रहा है वो कौन सा नंबर है, 47 आवर 72। ये इन दो नंबर्स के दरमियान जो है ये एक रैशनल नंबर आया है। उसके बाद सवाल नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके 3 पार्ट्स हैं और वो भी अहम है और उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।